ये लोग कह रहे हैं कि सरकार सबके लिए दरवाजा खोल दी तो फिर झारखंडी हितों की रक्षा कौन करेगा? हाँ? बोलने वाला बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा तो हाँ। अब समय आएगा बताएगा। लेकिन वो तो कह रहे ओपन फॉर ऑल हो गया, तो उसमें कैसे किसी को? देखिए, आपके विपक्ष में रहने वाले का तो कुछ भी कहेंगे। सरकार जो भी निर्णय ले रही है यहाँ राजहित के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, इसीलिए उनका प्रतिक्रिया में हमको जाना नहीं। हमारा राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन जेएमएम आप लोगों की पार्टी का स्टैंड था 32वीं पहचान, नियोजन में 32 हट गया, ओपन फॉर ऑल हो गया, तो आपको नहीं लगता आप पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाएंगे? नहीं, वैसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। जनता को समझा लेंगे अपने वोटर को? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी जो आप लोगों ने नियोजन नीति पे साइन किया, उसमें कई लोगों का एतराज़ है, कह रहे हैं कि ये वाला सिस्टम में झारखंडी हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। देखिए, अभी तो ओपन हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। और अभी जो है मंत्रिमंडल में उसको स्वीकृति दिया है। हाँ, आप पूरा तो पढ़े नहीं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि लोग ओपन फॉर ऑल हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं। भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है। जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा कैबिनेट में जो नई नियोजन नीति पास कर दी गई है उसके विषय में, कि इस नियोजन नीति से जितने भी झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन्हें कैसे लाभ पहुंचने वाला है और उन्हें क्या हानि होने वाली है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा नौकरियों में, और इस नियोजन नीति के द्वारा हेमंत सोरेन जी ने कितना बड़ा झारखंडियों का काटा है या आसान शब्दों में इसे बेवकूफ़ बनाया है, इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा मैं। तो इस नियोजन नीति में सबसे पहली बात यह है कि जो 10वीं और 12वीं की जो अनिवार्यता थी कि यहाँ के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास करने का, उसे हटा दिया गया। और दूसरी, क्षेत्रीय भाषाएं जो 12 थी यहाँ पे, उनमें और 3 क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ दिया गया है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। और आखिरी बात कि यहाँ के कल्चरल ज्ञान होना चाहिए, यहाँ के क्षेत्रीय परंपराओं का जो ज्ञान होना चाहिए उसकी भी बाध्यता को हटा दिया गया है। और 60 और 40% की 60% स्थानीय और 40% अदर स्टेट के ऑल ओवर इंडिया कोई भी झारखंड के नियोजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आवेदन कर सकते हैं। तो अब मैं आसान शब्दों से आप सबको समझाने वाला हूँ हर एक चीज़, कि इससे हेमंत सोरेन जी ने कितना बड़ा हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और कितना हम लोग झारखंडियों को छलने का काम किया इस नियोजन नीति के द्वारा, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं हेमंत सोरेन जी का कोई नए सपोर्टर हूँ, नए विरोधी हूँ। मैं जो बात सही है वही मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली अनिवार्यता थी जो यहाँ के 10वीं और 12वीं का, उसको तो ख़त्म कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये जो क्षेत्रीय भाषा को डाल दिया गया इसमें, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश को, तो हेमंत सोरेन जी आप एक बात बताने का जरूर कष्ट करें कि क्षेत्रीय भाषा में आपने हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश को डाल दिया है। आपका झारखंड के किस क्षेत्र, किस गांव में आपको संस्कृत बोलने वाले लोग मिलते हैं जहां पे वार्तालाप संस्कृत में होती है? चलिए गांव छोड़ दीजिए, आप किस शहर में बोलिए ना, किस शहर में संस्कृत जो है बोली जाती है? जो आपने क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत को डाल दिया है। चलिए हिंदी तो थोड़ी बहुत बोली भी जाती है शहरों गांव में, और शहर में तो हिंदी बोली ही जाती है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में आप जो संस्कृत और इंग्लिश को भी स्पेशली डाल दिए, इसे क्या साबित करना चाहते हैं? और खास के इंग्लिश, क्या क्षेत्रीय भाषा में इंग्लिश बोला जाता है? आप जितने भी दर्शक है, चाहे झारखंड के या कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी कोने से, आप ही कमेंट करें, क्या आपके एरिया में संस्कृत या इंग्लिश से आप लोग बात करते हैं जी? हाँ, जो क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश कर दिया गया है और संस्कृत कर दिया गया है और हिंदी, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि इसके द्वारा जो अदर स्टेट के हैं बिलोंगिंग्स है, उनको कोई भी प्रक्रिया में दिक्कत ना हो एग्जाम की, वो पढ़ने में वो आराम से इसे क्वालिफाई कर जाए एग्जाम को। उनके लिए ये बाध्यता हट गई कि क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अब उनके लिए हिंदी आ गया, संस्कृत आ गया, अंग्रेजी आ गया। आप समझिए कितना बड़ा यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ के आम जन को। और एक बात है क्षेत्रीय ज्ञान, यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी, जो कि सिर्फ झारखंड के ही मूलवासी और आदिवासी जानते, उससे भी हटा दिया गया है। और जो 60 और 40% जो है कि 60% झारखंड के
यहाँ के स्थानीय लोग और 40% अदर गैर झारखंडी लोग अप्लाई कर पाएंगे नियोजन के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि स्थानीयता यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। किस आधार पे आप स्थानीय बोलेंगे झारखंड में रहने वाले को? तो अभी तक 1985 ही चल रहा है, तो फिर से वही हिसाब होने वाला है जो रघुवर दास के समय में हुआ था। जितने भी 1985 से रह रहे हैं सब झारखंडी है, तो सब तो आवेदन करेंगे ही। मतलब 60% में 60% पूर्णता झारखंडी को नहीं मिल पा रहा। मिलता है किस शर्त पे? अगर 1932 के तर्ज पे स्थानीयता डिफाइंड होती या 1932 के तहत यहाँ पे नियोजन लिया जाता 60% का, वो भी खत्म है। और 40% पूरा का पूरा ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी दे पाएंगे। मतलब पूरा का पूरा 40% पूरा का पूरा 40% अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो मतलब जो 60% उसमें भी घात लग जाएगा और 40% है ही। मतलब आप सोच लीजिए कि यहाँ के स्थानीय मूलवासी और आदिवासियों के हाथ में क्या मिलने वाला है झुंझुना छोड़ के। और ये जो सरकार हेमंत सोरेन जी जो शुरू से बोलते हुए आए थे इस बार 1932 का खतियान को लागू करेंगे, हम यहाँ पे झारखंडियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम झारखंडियों के लिए नियोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गैर झारखंडी लोग यहाँ पे नियोजन ना ले पाए। तो अब हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहिए कि ये जो 60-40 है, इसमें गैर झारखंडी किस तरह से नहीं ले पाएंगे नियोजन। या ये वो पहले बोलते थे कि यहाँ पे हम सिर्फ झारखंडियों के हित के बारे में सोच रहे, तो वो अब खुले तौर पे बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हम लोग तो झूठ बोल रहे थे, हम तो सबके हित के लिए सोच रहे हैं। बोल देना, सीधी सी बात यह है। मतलब आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी भी हम लोगों को सिर्फ गुमराही करने का काम कर रहे हैं। इस नियोजन नीति से और कुछ नहीं भला होने वाला, सिर्फ गुमराह हो रहा है यहाँ का जनता, यहाँ का युवा। नियोजन कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ अगर यहाँ के युवा अगर सोच रहे हैं कि चलिए जो भी हो नियोजन को स्टार्ट कीजिए, जैसे तैसे नियोजन दीजिए, हमें बस नियोजन से मतलब है, तो वो सोच ही ले कि उनको नियोजन के नाम पे क्या मिलने वाला है। आप खुशी बाद में मनाइएगा। जो रघुवर दास के समय हुआ था वही फिर हेमंत सोरेन के भी समय में होने वाला नियोजन को लेकर। स्थानीय को छोड़ के अदर स्टेट के ही सब घुसने वाले हैं हर जगह से, आप देख लीजिएगा। वैसे भी ब्लॉक में 15-20 हज़ार देने पे स्थानीय प्रमाण पत्र आराम से बना के दे दिया जाता है। आप किसी भी स्थान ब्लॉक पे आप जा सकते हैं, मेरा नहीं करना है, ये न्यूज़ में भी निकल के आया था। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ के जो स्थिति है आम जन का, वो जो है वो इसी तरह रहेगा, आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सरकारें आई हैं उन्हें किसी यहाँ पे झारखंडी लोगों का कोई चिंता नहीं है। ये यहाँ पे बस यहाँ के संसाधन से मतलब है कि किस तरह से संसाधन का दोहन किया जाए। यहाँ का आदमी भले ही 4 पैसे के लिए मोहताज हो, लेकिन नेता लोगों के पास पैसा कोई कमी नहीं है। सब नेता सब दमधम भर भर के झोली भर भर के पैसा रखा है। बाहर विदेश में पैसा है। यहाँ के आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक मामूली सा जो जेई है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। उसका बेटा नया नया कपड़ा पहनता था, बाहर से पानी लाता था, पीता था, यहाँ का पानी नहीं पीता था। तो आप सोचिए कि नेता सबकी क्या स्थिति हुई झारखंड में, क्या स्थिति होगी नेता। तो आप ये सोचिए कि झारखंड के नेताओं की क्या स्थिति है झारखंड में, कितने पैसा वो लोग अभी तक नोट पीटे हैं। आपको क्या लगता है कि यही लोग हम लोगों का भलाई करने वाला है? नियोजन के नाम पे जो यहाँ पे है ना, बहुत बड़ा सी काटा गया यहाँ पे हम लोगों का, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का। नियोजन के नाम पे एकदम बेवकूफ बनाया गया है। यह जो नियोजन नीति पूर्णतः बेवकूफ बनाने के लिए लाई गई है। अभी 1 साल बाद इलेक्शन है, तो बस औरे को चमचा देने के लिए कि ये चमचा लीजिए और चाटिए कि हम लोग नियोजन दे रहे हैं, बस उसी लिए, और कुछ नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं इस नियोजन नीति में क्या है क्या नहीं है। और भी कुछ बातें हैं जो निकल के आएंगे तो मैं बताऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी आपकी जो विचारधारा, जो सोच है इस नियोजन नीति को लेके, क्या आपको ये अच्छी लग रही है, इससे आपका भला होने वाला, ये भी आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें। बाकी के लिए जय हिंद, जोहार।